वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में धमाकेदार तेज़ी के पीछे के 5 कारण हैं और हम इस पांचों कारण की आज स्टडी करने वाले हैं। ये 5 रीज़न की वजह से हमें आज इंडियन स्टॉक मार्केट जो है धमाकेदार तेज़ी में देखने को मिला। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट आज कितने तेज़ी में देखने को मिला है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निफ्टी है, ये निफ्टी में हमें करीबन 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये एट द एंड ऑफ द मार्केट है, ड्यूरिंग द मार्केट 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली थी, यानी 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी। यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में 0.71% यानी 395 पॉइंट की तेज़ी है। ड्यूरिंग द मार्केट यही तेज़ी 1% के आसपास देखने को मिली थी। वहीं सेंसेक्स की बात कर ले तो 676 पॉइंट्स की यानी 0.84% की तेज़ी यहाँ पे हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिली है। वहीं पे अगर एक नज़र हम ग्लोबल मार्केट पर डालें कि ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस आज कैसा था, क्या पूरा ग्लोबल मार्केट आज तेज़ी में था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडियन मार्केट है ये अच्छा तेज़ी में हमें देखने को मिला, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें जो यूएस का मार्केट है नैस्डैक, वो हमें निगेटिविटी में देखने को मिला था। साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट भी हमें थोड़ा निगेटिविटी में ही देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम मार्केट जो है ग्लोबली भी निगेटिविटी में हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में हमें एक अच्छी तेज़ी, वो भी मोर देन 1% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके पीछे के जो 5 रीजंस हैं अब हम वो जानते हैं। जो सबसे पहला रीज़न रहा है वो रहा है जीएसटी रिफॉर्म होप्स। जो अभी रिसेंटली ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने रिसेंटली इंडिपेंडेंट डे पर एक स्पीच दी और उसमें अनरिवील्ड किया था प्रोमिसेस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें 2 स्लैब स्ट्रक्चर बताया गया 5% और 18% का, और एलिमिनेटिंग किया गया है 12% और 28% रेट्स को, यानी 12% को 5% और 28 को 18% में एलिमिनेट किया गया है। साथ ही साथ पॉसिबली जीएसटी रिडक्शन किया गया है स्मॉल कार्स के ऊपर, वो भी 80% से, ताकि मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। अब ये सब हमें जो है FY27 में देखने को मैक्सिमम मिलने वाला है। जो ब्रोकर्स है सिटी लाइक रिसर्च प्रोजेक्ट रिफॉर्म्स, ये भी इंजेक्ट किए गए, इनको भी स्टिम्युलेट्स इक्विवेलेंट 0.7% से 0.8% ऑफ जीएसटी में। और जो ये जीएसटी के कंज्यूमर गुड्स या बाइंग अक्रॉस ऑटोज, मोबाइल सेक्टर्स में, सीमेंट सेक्टर, रिटेल सेक्टर्स, ये सब पे इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को आज भी मिला होगा, जिसके चलते आज निफ्टी को बूस्ट करने में ऑटो सेक्टर का भी एक बड़ा रोल देखने को मिला है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक हमें करीबन 2 से 3% तक हमें अप जाते हुए, रेल करते हुए देखने को मिले हैं। तो जो जीएसटी रिफॉर्म का जो इंडिपेंडेंट डे के दिन जो स्पीच आया था, जो प्रोमिसेस हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से देखने को मिले, वो एक रीज़न रहा है निफ्टी को रेल करने में। जो सेकेंड रीज़न रहा है वो है S&P सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड। अब S&P जो ग्लोबल रेटिंग अपग्रेडेड है, इंडिया के सॉवरेन रेटिंग को BBB से BBB विद द स्टेबल आउटलुक, इस तरह का एक अपग्रेड किया गया है। और ये जो रेटिंग इंडिया को मिली है, ये करीबन 18 साल बाद मिली है। फर्स्ट टाइम 18 सालों में ये रेटिंग हमें मिली है, जिस वजह से इंडिया के माइक्रो इकोनॉमिक जो भी ये है, इन्वेस्टर्स है, जो बिजनेसमैन से, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, क्योंकि ये इसके अपग्रेडेशन के साथ साथ हमें सीधे से HDFC और SBI का भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आज देखने को मिला। सॉवरेन बॉन्ड्स हमें ज़्यादातर SBI और HDFC में ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी 18 साल में एक बार पॉजिटिव रेटिंग इंडिया को मिलने की वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी बिजनेसेस हैं, इनका भी बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। जो तीसरा रीज़न है ऑयल प्राइजेस का कंसर्न। हम जानते हैं ये रशिया से हम जब ऑयल ले रहे हैं तो हम पे 50% तक का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। इस वजह से पूरी दुनिया का ही ये कंसर्न था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर कोई भी ऑयल वहाँ से ले नहीं पाएगा और ऑयल के प्राइसेस जो है ग्लोबली बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी जो मीटिंग हुई थी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, इसकी वजह से जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का फियर था वो बहुत हद तक कम हुआ है रशियन ऑयल का। लोअर प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस ये जो है वो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड की जा रही है।
इम्पोर्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक, यानी इंडिया जो है जिस तरह से इंडिया को भी फियर था, इन पर भी हमें ये फियर से थोड़ी सी रिलीफ होते हुए देखने को मिली, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग का कुछ ना कुछ आउटकम हमें देखने को मिलेगा। और जब जो ट्रंप का व्यू है रशिया के लिए वो अगर बदलता है तो इंडिया पर से भी जो 50% में से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था वो भी कम होने के चांसेस या ख़त्म होने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो फोर्थ रीज़न रहा है इस तेज़ी के पीछे का, वो हमें देखने को मिल रहा है सेक्टोरियल स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने देखा जीएसटी के ऊपर जो रिलीफ हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बताया है, उसके बाद ऑटो सेक्टर एंड कंज्यूमर गुड स्टॉक्स बहुत अच्छे स्ट्रांगली रेल किए हैं। 3.4% से लेके 4.5% तक ये रेल करते हुए देखने को मिला। कंज्यूमर की जो गुड्स है 1.8% से 2% तक के हमें रेल करते हुए यानी बढ़ते हुए देखने को मिले। अब जब ऑटो सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर्स के स्टॉक रेल करेंगे तो ऑब्वियस है निफ्टी के पार्ट होने वाले ये जो स्टॉक्स है इनकी वजह से निफ्टी भी रेल करेगा, पॉजिटिव परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी 6.6 से 8% तक रेल करता हुआ देखने को मिला। हीरो मोटोकॉम जो है ये 6.5 से 8% तक के ये भी हमें रेल करता हुआ यानी बढ़ता हुआ देखने को मिला। और ये सारा जो चीज़ें हुआ, जीएसटी कट होने का बेनिफिट जो है स्मॉल कार सेलर्स को मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कार्स पर से जीएसटी हटाई गई है, कम की गई है। तो इस वजह से ये स्टॉक्स हमें बहुत ज़बरदस्त आज तेज़ी में देखने को मिले। इन्हीं के वजह से निफ्टी भी हमें रेल करता हुआ देखने को मिला है। अब इस में से जो 5 और लास्ट रीज़न है जिसकी वजह से निफ्टी 50 आज तेज़ी में देखने को मिला, वो है जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट एंड ग्लोबल मार्केट मोमेंटम। यानी जो ट्रंप और पुतिन जो उनका मीटिंग हुआ है इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड एक पर्टिकुलर अराउंड पूरे देश दुनिया में एक टेंशन बना था कि रशिया से ऑयल नहीं लेंगे या लेंगे हम तो जैसे इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया गया है हम पर भी लगाया जाएगा। तो ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर रहा था। सेंटिमेंट्स जो है यहाँ पे सारे ही कंट्रीज़ के थोड़े से टफ देखने को मिले, लेकिन जब पुतिन और ट्रंप का मीटिंग हुआ उसके बाद ये टेंशन ख़त्म होता हुआ या थोड़ा कम या इजी होता हुआ देखने को मिला। अब यूएस टैरिफ का इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है कि हर कोई जियोपॉलिटिकल आउटलुक के हिसाब से यही देख रहा है कि हम पे भी टैरिफ न एप्लीकेबल हो जाए जस्ट बिकॉज हम रशिया से ऑयल लेंगे। अब एशियन मार्केट जो है इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा बुलिश देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें इंडियन मार्केट यानी दलाल स्ट्रीट जो है ये अच्छा बुलिशनेस में देखने को मिला। जैसे हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट पे इन चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं है लेकिन इंडियन मार्केट पर है। अब इंडियन मार्केट पर इस चीज़ों का इसीलिए असर है कि ये इंडिया के इंटरनल पार्ट है। जैसे जीएसटी जो है ये इंडिया के इंटरनल डिसीजन है, इसमें आउटर डिसीजन या आउटर चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो ट्रंप और पुतिन का मीटिंग था उसकी वजह से भी बहुत से टेंशन रिलीफ हुए हैं, ईजियर हुए हैं और इस वजह से भी मार्केट को पॉजिटिव बूस्ट मिला है। साथ साथ जीएसटी के रिलीफ की वजह से बहुत सारे सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली और उस वजह से भी हमें निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। एक ऑयल का जो फियर था वो भी हमें कंसर्न था, वो भी ईजी होता हुआ यानी रिलैक्स होता हुआ देखने को मिला। सॉर्वेजिन बॉन्ड्स जो हैं, सॉर्वेजिन S&P सॉर्वेजिन का जो रेटिंग है 18 साल बाद पहली बार अपग्रेड हुआ है, इसके लिए भी मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल जो है ये 5 रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट जो है हमें एक धमाकेदार तेज़ी में देखने को मिला। बढ़िया तेज़ी के साथ मार्केट की आज क्लोजिंग भी देखने को मिली है। देखने वाला बात ये होगी कि कब तक के ये कांस्टेंट रहती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.